दोस्तों, बहुत से लोग बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, परंतु बहुत कम भक्त यह जानते होंगे कि बाबा भोलेनाथ के जटा में गंगा क्यों है। दोनों बाजू, कमर आदि जगहों पर नाग सर्प क्यों है। उन सर्पों के नाम क्या है। सर्प धारण करने की कथा क्या है। साथ ही बाबा भोले शंकर अपने सिर पर चंद्रमा क्यों धारण किए हुए हैं। उनका प्रिय सवारी नंदी ही क्यों है। इसके अतिरिक्त बाबा भोले शंकर के डमरू, त्रिशूल आदि की कथा बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। यदि आप भोले शंकर के सच्चे भक्त हैं तब तो आपको ये जानकारियां अवश्य रखनी चाहिए। आइए जानते हैं सभी प्रश्नों की सही जानकारी। ये जानकारियां पौराणिक ग्रंथों से ली गई है। सबसे पहले जानते हैं गर्दन में लटकते नाग की कथा। दोस्तों, समस्त देवी देवताओं में बाबा भोलेनाथ का जो स्वरूप हम लोग देखते हैं वह उन्हें सबसे निराला बनाता है। भगवान शिव का रूप जितना रहस्यमय और विचित्र है उतना ही आकर्षक भी है। बाबा भोलेनाथ के पूरे शरीर पर भस्म, माथे पर चंद्रमा, जटा में गंगा, गले में नाग, दोनों बाजू एवं कमर में सर्प धारण करने के पीछे पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। अपने शरीर पर उपर्युक्त चीजों को धारण करने का मतलब है कि बाबा शिव मनुष्यों के साथ साथ प्रकृति एवं जीव जंतुओं पर भी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। उनके माथे पर चंद्रमा, जटा में गंगा उनके प्रकृति प्रेम का सबूत है, जबकि गले में नाग एवं सवारी के रूप में नंदी को धारण करना जीव जंतुओं पर कृपा का सबूत है। बाबा भोले शंकर नाग नागिन के आराध्य देव हैं। नाग नागिन भोले बाबा को ही अपना भगवान मानते हैं। बाबा भोलेनाथ क्यों अपने गले में नाग धारण करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वे हमेशा शिव की पूजा करने में लीन रहते थे। समुद्र मंथन के दौरान नागराज वासुकी ने रस्सी का काम किया था, क्योंकि मंथन के लिए रस्सी की जरूरत होती थी। उस कमी को वासुकी ने ही पूरा किया था। इसकी वजह से वासुकी का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको नागलोक का राजा बना दिया था। साथ ही उनको अपने गले में धारण करके उनको उचित सम्मान दिया था। अब जानते हैं नंदी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार नंदी और शिव एक ही हैं। ऋषि शिलाद की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने ऋषि शिलाद के घर नंदी के रूप में जन्म लिया था। फिर नंदी की कठोर तपस्या के बाद शिव जी ने उन्हें अपनी प्रिय सवारी के रूप में धारण कर लिया था। अब जानते हैं गंगा के बारे में। ऐसी मान्यता है कि देवी गंगा शिव जी के करीब रहना चाहती थीं, इसलिए धरती पर उतरने से पहले उन्होंने प्रचंड रूप धारण कर लिया था। इस स्थिति को संभालने के लिए शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दे दिया। अब जानते हैं चंद्रमा के बारे में। शिव पुराण के अनुसार
चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति के 27 कन्याओं से हुआ था। सभी कन्याओं में चंद्रमा रोहिणी से ही विशेष स्नेह करते थे। यह शिकायत जब अन्य सभी कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। इस शाप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। चंद्रमा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर धारण कर लिया। दोस्तों, बहुत ही कम शिव भक्तों को पता होगा उन सर्पों के नाम जिन्हें भोले शंकर अपने शरीर के विभिन्न अंगों में आभूषण के तौर पर धारण किए हुए हैं। आइए जानते हैं। वामन पुराण के अनुसार गले में लिपटे हुए नागराज का नाम वासुकी है। यह सबसे जहरीला है तथा वासुकी के सिर पर दिव्य मणि है। भगवान भोले शंकर नागराज वासुकी को जनेऊ के रूप में धारण किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त उनके कानों पर लटकने वाले सर्प के नाम पद्म और पिंगल है। उनके बाहों में बाजूबंद के तौर पर भी 2 सर्प हैं जिनके नाम कंबल और धनंजय हैं। इनके अलावे उनके हाथों में कंगन के रूप में 2 सर्प मौजूद हैं जिनके नाम अश्वतर और तक्षक है। इसी तरह उनके कमर में कमरबंद के रूप में नीले रंग के सर्प नील वास करते हैं। आइए अब जानते हैं भगवान शिव क्यों त्रिशूल धारण किए हुए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी का त्रिशूल सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार का प्रतीक है। साथ ही त्रिशूल भूत, वर्तमान और भविष्य का भी प्रतीक माना गया है। त्रिशूल को त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी प्रतीक माना गया है। कुछ ग्रंथों के अनुसार शिव जी का त्रिशूल इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का भी प्रतीक है। कुछ ग्रंथों के अनुसार शिव जी का त्रिशूल इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत से अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, किंतु त्रिशूल उनके सबसे प्रिय अस्त्र हैं। वे इसी से सत्वगुण, रजगुण और तमगुण को नियंत्रित करते हैं। अब जानते हैं भोले बाबा के डमरू की कहानी। भगवान शंकर के हाथ में डमरू नाद ब्रह्मा का प्रतीक है। जब शिव जी का डमरू बजता है तो तीनों लोक अर्थात आकाश, पाताल और पृथ्वी एक लय में बंध जाते हैं। अब धनुष, शिव जी का धनुष। महादेव को पिनाक पानी भी कहा जाता है क्योंकि उनके धनुष का नाम पिनाक है। यह एक ऐसा शक्तिशाली धनुष है जिसे शिव जी के अतिरिक्त कोई नहीं चला सकता है। इस धनुष में अनंत शक्ति है। यही कारण था कि शिव जी के उस धनुष को जब माता सीता ने एक स्थान से उठाकर दूसरी स्थान रख दिया तो उनके शक्ति स्वरूप होने का परिचय मिल गया। इसीलिए महाराज जनक ने सीता स्वयंवर में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रख दी, क्योंकि महाराज जनक जानते थे कि केवल भगवान ही उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं
और स्वयंवर में वही हुआ। शिव जी के आराध्य देव श्री राम ने उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। अब जानते हैं क्यों पहनते हैं शिव बाघ का खाल। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शिव जी का यह वस्त्र यानी बाघांबर अत्यंत ऊर्जादायक है। देवी की कृपा से यह वस्त्र ऊर्जा शक्ति का प्रतीक है, इसलिए शिव जी इसे धारण करते हैं। दोस्तों, शिव जी से संबंधित ये जानकारियां आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो से आपको ऐसी जानकारी प्राप्त हुई हो जिसे आप आज से पहले नहीं जानते थे, तो कृपया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में शिव जी की एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।